अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको काफ़ी अर्से बाद इस वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो हमारी जो है वो सेकंड ईयर स्टैट्स के हवाले से होने वाली है। तो काफ़ी देर से मैं इसकी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह है कि भाई आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद आपके लिए वीडियोज़ जो है वो लाई जाती हैं। यार वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करा करो और कमेंट कर दिया करो अगर अच्छी लगती हैं, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है इन वीडियोज़ के पीछे, इनको रिकॉर्ड करना, इनको एडिट करना, फिर इनको अपलोड करना। तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत तो नहीं कर रहा इतनी ज़्यादा, मतलब कि आपको नहीं बताना चाहता कि कितनी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ मेहनत, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा बहुत रिस्पांस दे दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हैं, आप वीडियोज़ को जो है वो सराह रहे हैं, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुँच ही रहे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में बात करने वाले सेकंड ईयर के हवाले से, स्टैट्स के हवाले से चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ, उसके 14.1 हमारी एक्सरसाइज है, उसमें 2B का जो है हम थर्ड पार्ट आज करने वाले हैं। सेकंड पार्ट हमने जो है वो पिछली वीडियो में जो थोड़े अर्सा पहले आई थी उसमें हमने किया था, कुछ दिन पहले आई थी हमारे पास, उसमें हमने बात की थी। तो आज चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने 14.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का हम B पार्ट कर रहे हैं, 1 कर लिए, तो 2 का भी हमने मतलब कि 1 पार्ट और 2 पार्ट जो है वो इसके कर लिए हैं। अब आज हमारा है तीसरा। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था, इस फार्मूलाज अगर आपने नहीं देखे तो वो लाजमी तौर पर देख लें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है फार्मूलाज की ज़रूरत होती है, और आपको जब फार्मूलाज आ जाते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ईजी तरीके से जो है कर सकते हैं। और आपको मैं उस तरीके से समझाता हूँ जो आपको किसी ने आज तक जो है वो नहीं समझाया, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं कराता हूँ। तो आज सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आ जाए आप, तो उसमें आप ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं। उसके बाद मैं फार्मूला जज करने के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने फार्मूला किस तरह चूज़ करना है और कौन से फार्मूलाज लिखाने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने जो है फार्मूलाज की वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, आपने अगर नहीं देखी तो वो देख लें। उसके सिवा जो है, उसके बगैर जो है ये एक्सरसाइज मतलब कि बिल्कुल किसी काम की नहीं। अगर आप कहते हैं कि उसके बगैर हो जाएगी तो वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो आप उस वीडियो को देखें, फार्मूलाज को लिख लें। मैंने इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं बताए, टोटल 5-6 फार्मूलाज जो हैं इस वीडियो में मैंने बताए हैं, ए मालूम करने के लिए और B मालूम करने के लिए। इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं, आप उनको जो है वो लाजमी तौर पर देख लें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम वैल्यूज़ लिखते हैं कौन सी। सबसे पहले एक्स बार की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसने 52, आपने वैल्यूज़ को लिखना है। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, वाई बार की वैल्यू 237, आपने इनको जो है वो एज इट इज़ लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद हमारे दिया हुआ सम एक्स माइनस एक्स बार, आप लिखिए सम एक्स माइनस एक्स बार का। उसके बाद आप देख सकते हैं होल स्क्वायर भी इसके अंदर मौजूद है, तो वो उसको भी आपने जो है लाजमी तौर पर लगाना है। और इसका जो हमारे पास है 2800, ठीक है। उसके बाद और उसने कौन सी वैल्यूज़ दी है, सम एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, इसकी वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। तो आपने इसको भी एज इट इज़ लिख लेना है, सम एक्स माइनस एक्स बार। उसके बाद हमारे पास सम के बगैर लिखा हुआ है वाई माइनस वाई बार, और इसको उसने इक्वल रखा हुआ है 9871 के, ठीक है। ये 9871 आपके सामने जब आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ कि इसने क्या पूछा हुआ और किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका आपको मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन में इसने क्या चीज़ पूछी हुई है, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैट इक्वल ए प्लस बी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब इसमें हमने क्या मालूम करना है, सब कुछ आप अपने जहन से इस वक्त निकाल दें और सिर्फ ये सोचें कि रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है और उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो आपने फार्मूलाज को एज इट इज़ जो है वो लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यही फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपको ये इससे बाहर जो है नहीं लाना, ठीक है। आपने इस चीज़ को जो है यहाँ पर लिखना है, वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी एक्स, आप इस तरह लिख लें जिस तरह भी। तो अब आपके पास आ गया ये फार्मूला। अब आप बुक को छोड़ दें, बहुत आसान तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे आसान तरीका आपने कहीं भी नहीं देखा होना, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई। अब आपको फार्मूला समझाता हूँ। बेसिकली इसमें मतलब कि रिग्रेशन इक्वेशन में पूछ क्या रहा है हमारे पास, बेसिकली वो कह रहा है कि यार वाई एट है हमारे पास, लेकिन ए और बी नहीं है हमारे पास। जब रिग्रेशन इक्वेशन पूछेगा सिर्फ और सिर्फ, और आपने एक्स को मालूम नहीं करना है, या आप अपने लाजमी तौर पर अपने जहन में बैठा लें, उसके लिए आपने ए और बी को मालूम करना है। तो भाई हमें क्या चीज़ चाहिए, ए और बी। अब ए और बी किस तरह आएंगे हमारे पास, वो आएंगे फार्मूलाज के जरिए। ज़ाहिर है वो छोटा सा फार्मूला लेंगे, उसका जो आंसर आएगा, जैसे ए का हम छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा वो ए की जगह पुट कर देंगे। अब बी का जो हम फार्मूला लगाएंगे, उसकी जगह जो बी का आंसर आएगा हमारे पास, उसको इस बी की जगह पुट कर देंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। मतलब ये फार्मूला हमारा सॉल्व, इसका मतलब तीसरा पार्ट इसका सॉल्व, मतलब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व। बहुत आसान तरीके हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे। उसके बाद उससे पहले मैं आपको बताऊँगी ए और बी के में फार्मूलाज चाहिए। तो इसको एक वीडियो जो मैंने फार्मूलाज के बारे से पहले बताई है, उसको आप लाजमी तौर पर देख लें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके।
तो ये कुछ फार्मूलाज मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आपने इसको गौर से देखना है। ये फार्मूलाज आपको मैंने लिखाए थे, जो समझाए भी थे, आपको इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखना ताकि इसको मुकम्मल तौर पर आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये हमारे पास ये देखें रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला है, चैप्टर नंबर 14 में ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये फार्मूला जो 4 मैंने लिखवाए ये सिर्फ बी इस्तेमाल होते हैं, बी को मतलब के लेने के लिए। और ये जो 2 में लिखे हुए मैंने ये 2 फार्मूलाज हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 फार्मूलाज टोटल बी और ए के लिए मैंने आपको लिखवाए थे। ये ए को मालूम करने 1 और 2 ये 2 ही फार्मूलाज हैं। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम बी मालूम करते होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए, उसके बाद है बी। ये हमारे पास ए मालूम करना है और बी में आपको मशवरा दूंगा सबसे पहले बी मालूम करें, क्योंकि बी का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ए बहुत आप आसानी से जो है मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम बी मालूम करेंगे, तो बी के लिए कौन सा फार्मूला जो है इस्तेमाल होगा, अब आपने यहाँ पर आना है। हाँ जी, तो वही सॉरी अजान हो रही थी तो मैंने वीडियो जो है पॉज कर दी थी। तो चलते हैं आगे। इसके लिए फार्मूला जैसे मैंने आपको कहा था पहले हम बी मालूम करेंगे, तो हम बी का फार्मूला इसमें चूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने फार्मूला को चूज़ जो है किस बेस पे करना है। आपने ये देखना है इधर हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। इधर हमें एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, फिर सम एक्स माइनस एक्स बार और का होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सम एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये हमें जैसे एक्स बार है, वाई बार है, सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि ये क्या दी हुई हैं। और जो चीज़ें इधर दी हुई हैं इसको आपने ला के इधर फार्मूले में चेक करना है कि क्या इस फार्मूले में वो चीज़ें हैं जो इसने क्वेश्चन में दी हुई हैं। अगर उस फार्मूले में वो चीज़ें हुई तो आप उसी को यूज़ कीजिएगा, अगर वो नहीं हुई तो आप उस फार्मूले को जो बिल्कुल जो है उसको चूज़ नहीं करेंगे। आपको मैं बताता हूँ अब एक फार्मूला जो है वो कौन सा लगना है। अब इसके लिए जो फार्मूला लगना है वो हमारे पास सिंपली आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखें एक्स बार और वाई बार, हमारे पास इसमें पहले में एक्स बार है, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। दूसरे में देखें भाई एक्स बार भी है, बिल्कुल है, वाई बार भी है, बिल्कुल है। और सारी कंडीशन आपने चेक करनी है। एक्स उसके बाद सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है जी, ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास इधर ही कंडीशन ख़त्म होगी। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। चौथे में आपको पता है एक्स बार वाई बार नहीं है, तो तीसरे में हम देख सकते हैं पहले दूसरे में नहीं है और चौथे में जो है एक्स बार का ये मतलब लिखा ही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे की तरफ। जी हमारे पास एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, एक्स बार भी है हमारे पास, वाई बार भी है, ये देख सकते हैं एक्स बार भी हमारे पास है, वाई बार भी है। उसके बाद हमारे पास है सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये देखें जी बिल्कुल नीचे हमारे पास दिया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना हमारे पास, आपने सिर्फ इस चीज़ को जो है नोट करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ये लिखा हुआ है। ये बिल्कुल पूरा मतलब कि सम एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस वाई बार, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये वाई बार नहीं है सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक्स आएगा, ठीक है, वाई आएगा, ये हमारे पास एक्स नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है। अब आपने इस फार्मूला को चूज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं रिक्वायरमेंट्स वो इसकी चीज़ें जो हैं वो इस फार्मूले में मौजूद हैं। तो हम इस फार्मूले को जब यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम बी मालूम करेंगे, ये बी का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये बी का फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ लिख ली। अब आप नीचे मतलब कि इंग्लिश में लिखना चाहें कुछ चीज़ तो वो लिख सकते हैं, मतलब कि द लीस्ट स्क्वायर्स, ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं भी आपको लिख देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप मतलब कि लिख लें द लीस्ट। उसके बाद आपने लिखना है, उसके बाद आपने स्क्वायर्स एस्टिमेट्स, उसके बाद आपने लिखना है ए एंड बी आर, ए एंड बी आर। ये आपने लिखने के बाद बस नीचे जो है वो इस क्वेश्चन को जो है हल करना स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपको जो है वो पता चल सके इस फार्मूले दोनों जो है वो मैच भी ना हो सके और उसको पता चल सके कि ये हमारे पास बी और ए हम जो है मालूम करें। जैसे ए ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला, सिंपल, ये बी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल। उसके बाद सिंपली मैं लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ इस फार्मूले को, जो हमने फार्मूला जो है वो मतलब के ऊपर लिखा था, इस्तेमाल किया था। इस फार्मूला थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। वाई बार हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फार्मूला, जो कि हमारा तीसरा फार्मूला था। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है वैसे नोट डाउन जो है कर लिया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब काम बहुत आसान हो गया हमारे लिए। जब फार्मूला सबसे इसमें बेसिक जो मुश्किल चीज़ है वो आपको मैंने उसको भी कवर कर दिया। सिर्फ ये चीज़ हमारा फार्मूला मुश्किल होता है तो वो भी हमने कर लिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज एज इट इज़ पुट कर देनी है।
अब आपके पास x माइनस एक्स बार मौजूद नहीं है, y माइनस वाई बार मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें तो आपके पास एक चीज़ मौजूद है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इक्वल है हमारे पास किसके 9871। ये इसकी पूरे की जगह आपने इस चीज़ को जो है लिख लेना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप नीचे आ जाए, क्या हमारे पास सम x माइनस एक्स बार, ये हमारे पास वैल्यू जो है मौजूद है। इसकी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, अब आप यहाँ पर देखें सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारे पास मौजूद है। इधर भी यही चीज़ है, इसके एज इट इज़ इसके इक्वल जो चीज़ हमें वैल्यू दी हुई है उसको आपने जो लिख लेना है, और उसकी वैल्यू है 2800, ठीक है। अब आपने लिखने के बाद सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले आपसे सॉरी मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, तो मैं इसमें जो है वो इसी मोबाइल के कैलकुलेटर को जो है इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको जो है इसमें समझा सकूँ। तो चलता हूँ मैं कैलकुलेटर की तरफ और उसमें वैल्यू पुट करता हूँ क्या क्या चीज़ हमने करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 9871 को हमने डिवाइड करना है। 98, अगर आपको नज़र आ रहा हो अच्छी तरीके से, 71 इसको हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2800 के ऊपर, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। सॉरी मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखता हूँ 9871, इसको हमने डिवाइड करना है 2800 पे, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ हमें जो है मिल जाएंगी, इसका आंसर हमने लेना है यहाँ पर जो है हमें मिल जाएगा इसका आंसर। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा ताकि मैं इसका जो आंसर है वो देख सकूँ। ये देखें जी, इसका आंसर जी बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास, तो यही इसका आंसर आने वाला था। तो ये आप देख सकते हैं क्या हमारे पास आंसर है 3.525, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है 3.525। आप आगे लिखना चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, मैं कहूँगा कि भाई पॉइंट के बाद 2 से 3 से 4 से ज़्यादा ना जाए आगे, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन में जो है किसी तरह का मसला ना आया। मैं रखता हूँ कैलकुलेटर के साइड में। अब हमारे पास ये देखें जी, हमने जो है वो बी तो मालूम कर लिया, हमारे पास ए रह गया। अब ए को हम कैसे मालूम करेंगे, पहले अब ए को लिख दें। ये हमारे पास आपने ये भी देखना ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो है बी मालूम किया हमने, ठीक है। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद हमारे पास बी भी आ गया। अब हमारे पास रह गया ए। अब आपने जाना है उसी पेज पे दोबारा, आपने जो फार्मूला लिखे हैं अब आपने देखना है कि इसमें जो है वो कौन सा फार्मूला लगेगा और हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने। सबसे पहले आ जाएं इस फार्मूला में, पहला देखिए फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। सम वाई, सबसे पहले तो आप ये देख लेना हमारे पास वैल्यूज़ जो है बाहर में दी हुई हैं, एक्स बार है वाई बार है, वो पहले में मौजूद नहीं है तो आप पहले को जो है स्किप करते हैं। दूसरे में आए एक्स बार भी दिया हुआ है वाई बार भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वाई बार भी एक्स बार भी है, दोनों चीज़ें, तो हम इस फार्मूले को जो है यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले को आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है इस पर लिख लेना। कैसे लिखना है, आप आए ए इक्वल है, उसके बाद आप लिखें वाई बार माइनस बी एक्स, और हमारे पास एक्स के ऊपर जो है बार है, इसको आपने गौर से देखना, ठीक है। अब आप क्या करें, सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आपको मैंने इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने फोकस किया, सॉरी अगर आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो अब चलते हैं, ये वाई बार का आंसर जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास, आपने इसको देखना है। वाई बार की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 237, आपने इसको पुट कर देना है 237। उसके बाद हमारे पास क्या माइनस, इसको ऐसे लिख देना। अब बी का आंसर ये देखेंगे, बी लिखा है ना, अब बी की हमारे पास वैल्यू कोई नहीं, लेकिन हमारे पास बी का आंसर मौजूद है। आपने इस बी के आंसर को इधर ले आना है और इसको जो है हमेशा की तरह आपने इस आंसर को जो है वो यहाँ पर लिखना है 3.525। उसके बाद हमारे पास एक्स बार। अब हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू ये हमारी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आप देख सकते हैं इसके दरम्यान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता, ये दो चीज़ें अगर लदा हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू ऊपर देखें क्या दी हुई है हमारे पास 52। अब आपने इसको ब्रैकेट के अंदर, ये देखें ये ब्रैकेट है, ये हमारे, और ये पिछली वैल्यू हमारे पास दी हुई है। आप इसको गौर करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत भी हो सकता है अगर आप इस पर गौर करके इसको हल नहीं करेंगे तो, ठीक है। आपने इसको ब्रैकेट ज़रूर लगानी है या इसको मल्टीप्लाई जो आपस में ज़रूर करना है। अब सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, आपने डमास जो कि DMAS होता है उसका रूल आपने मैथ में पढ़ा होगा, वो रूल हम इसमें यूज़ करते हैं। वो रूल क्या होता है बेसिकली, वो रूल होता है सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो भी आगे नेक्स्ट आती हैं वो चीज़ें होती हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू को आपने वैसे लिख लेना है नीचे 237 माइनस, पहले मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, ठीक है। डी मास में जो है डी डिवाइड को कहते हैं, उसके बाद एम जो है मल्टीप्लाई को कहते हैं, उसके बाद डिवाइड तो हमारे पास कोई नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हम इसको जो है वो करेंगे किस किस को, कौन कौन सी वैल्यूज़ को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर फोकस कर देता हूँ आपके लिए। उसके बाद हम इसको करेंगे 3 पॉइंट, उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा कर दूँ फोकस। तो अब हम करते हैं इसको 3.525 माइनस नहीं करना, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई
52। अब आपने किसको क्या करना है ये देख सकते हैं, अब है आपके सामने, मैंने इसको हल किया है 3.525 मल्टीप्लाई 52 का हमने किया तो 183.3 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब आपने चले जाना है नीचे। अभी आप देखें 3.525 को हमने मल्टीप्लाई किया था आपस में, अगर मैं फोकस करूँ आपको नज़र आ जाए तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया था 52 से, इसका हमारे पास क्या आंसर है 183.3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब आपने अब माइनस करना है, ये पहले आप माइनस करते तो उसका आंसर हमारे पास गलत आता, ठीक है। 237 हमारे पास पहले से मौजूद है, उसके बाद इसको माइनस करना है 183.3, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसको हमने आपने जो मल्टीप्लाई कर लेना, अब इसका आंसर आएगा हमारे पास ए का 53.7। आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसका आंसर है वह है 53.7। अगर आपको अच्छे तरीके से जो मैं नज़र आ रहा हो फोकस करें तो ये देखें जी 53.7 हमारे पास आंसर है, इसको हमने किया। अब हमारे पास फाइनल स्टेप आ चुका है, एक क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप है वो ये देखिए। हम पहले उसने क्या पूछा है कोरिलेशन में, ये चीज़ें उसने पूछी हैं और उसमें उसने कहा है कि वाई हैड 1a प्लस बी एक्स। और मेरे पास ए भी आ गया बी भी आ गया, हम मालूम नहीं करेंगे क्योंकि हमसे उसने नहीं पूछी ये चीज़। तो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा कि ये क्या चीज़ पूछता है तो इसको हल करना होता है। बेसिकली बताने का मकसद ये सिर्फ आपको अगर ये चीज़ पूछ ले रिग्रेशन इक्वेशन तो सिर्फ आपने रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करना है, मतलब ए बी को फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना। अब इस फार्मूला को दोबारा नीचे ले आएं और उसमें आप दोबारा ये भी लिख सकते हैं, इसमें हेडिंग अगर देना चाहें तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि द बेस्ट फिटेड लाइन इज़, यहाँ पर हेडिंग दें द बेस्ट फिटेड लाइन इज़। इसको लिखने के बाद आप नीचे जो है फार्मूला लगा लें। इसमें थोड़ा सी बेहतरी ये है कि मार्कर पेन जो है वो थोड़े से अलग हो जाएंगे और भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और वाई हैट आप लिखें, उसके बाद आपके पास ये पूरा ही मतलब कि लिखना है आपने, ठीक है, ए प्लस बी एक्स। उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये आपने लिख लिया। अब आपका क्वेश्चन आप समझें पूरा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। अब आपने वाई बार की जगह कुछ भी नहीं लिखना, वाई बार को एज इट इज़ आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें। वाई हैट मतलब कि ये इक्वल हो गया। अब ए की जगह ए कहाँ से लिख देना है 53.7। सॉरी अगर आपको थोड़ी सी मसला हो गया मेरी राइटिंग में क्योंकि लास्ट लाइन तो मसला होता है, तो सॉरी इसके लिए। उसके बाद हमारे पास है प्लस मैंने लगा दिया, उसके बाद हमारे पास है बी। अब इस बी का आंसर हमारे पास ऊपर देखें क्या है हुआ है 3.525, ये हमारे पास आंसर है 3.525, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ लिखी हुई है उसने एक्स को आप एज इट इज़ इधर ही लिख लें, ये एक्स ही लिखा गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने हल नहीं करना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। कमेंट करें लाजमी करें, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है अगर कमेंट नहीं करते आप तो, ठीक है। कमेंट लाजमी तौर पर करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, हमारे साथ जो है वो मोटिवेशन थोड़ी सी मिलती है, भाई हमारे काम जो है वो लगातार चलता रहता है इससे। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।